सो हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेई एडवांस 2026 का एक प्रॉब्लम कंट्रोलेटेड डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक से। तो अगर आप जेई मेंस या एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है कि एक फंक्शन है एफ जिसकी डोमेन है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल और जिसकी को डोमेन है -∞ से +∞। फंक्शन आपको दिया गया, मैंने एज इट इज नीचे लिख दिया। उसने बोला कि अल्फा जो है वो नंबर ऑफ पॉइंट्स है -π/2 से π/2 के बीच में, जहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, और बीटा वो पॉइंट्स है जहाँ पे फंक्शन कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो मतलब हमें बेसिकली -π/2 से π/2 के बीच में कंटिन्यूटी चेक करनी है, मतलब डिसकंटिन्यूअस कितने पॉइंट पे वो निकालने हैं और नॉन डिफरेंशिएबल कितने पॉइंट पे वो निकालने हैं। तो देखिए करते हैं। तो अगर आप देखो कंटिन्यूटी, पहले मैं कंटिन्यूटी चेक करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये मॉड एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो फंक्शन मिलेगा यहाँ से वो भी कंटिन्यूअस ही मिलेगा, साइन एक्स भी कंटिन्यूअस है। तो अगर मैं कंटिन्यूअस का मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूअस करूंगा तो भी हमें कंटिन्यूअस फंक्शन मिलेगा, राइट। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपको फंक्शन दिया गया है ये पूरा, ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। बट हमें चेक करने हैं डिसकंटिन्यूटी के नंबर ऑफ पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आपको कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं मिलेगा, राइट। तो अगर मैं इसको चेक करूँ तो कुछ मिल सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले आप इस फंक्शन को एफ एक्स मान लो, क्या है, एक्स साइन एक्स है, राइट। तो अगर आप देखो ये फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है। कैसे? अब आप माइनस एक्स रखो तो माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स, तो साइन माइनस एक्स भी क्या होता है बताओ, माइनस साइन एक्स होता है। तो ओवरऑल आपको फिर से फंक्शन मिल जाएगा एक्स साइन एक्स। तो इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है बताओ, वो एफ एक्स के इक्वल है। अगर फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इवन हो गया। और इवन की खास बात होती है कि वो जो उसका ग्राफ होता है वो और बाई एक्सिस के और सिमेट्रिक होता है। तो मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, इसीलिए मैंने चेक किया। अब अगर आप देखो तो हमें -π/2 से π/2 में चाहिए, तो π/2 यहाँ पे होगा, जीरो यहाँ होगा और -π/2 यहाँ पे होगा। तो मैं इसका ग्राफ केवल जीरो से π/2 में बना लूंगा, और जैसा ग्राफ जीरो से π/2 में होगा उसका मैं मिरर इमेज ले लूंगा बाई एक्सिस के अबाउट। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो पूरा मिल जाएगा -π/2 से π/2 के बीच में, राइट। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ध्यान से देखिए। तो अगर आप देखोगे एफ एक्स जो है वो है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स साइन एक्स, राइट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स साइन एक्स। तो अगर आप x इक्वल टू जीरो पे एक्स साइन एक्स की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी मिलेगी, जीरो, और π/2 पे निकालोगे तो वो मिलेगी π/2। तो जीरो पे कितना मिल गया बताओ, जीरो। तो जीरो पे तो जीरो है ही, π/2 अगर आप डालोगे तो मिलेगी π/2। तो π/2 होता है अप्रोक्सीमेटली 1.57, राइट। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है वो कहाँ तक जाएगी, 1.57 तक जाएगी। तो मान लेते ये वाला जो पॉइंट है वो 1.57। इसका मतलब इसका जो बिहेवियर, इसकी जो रेंज होगी वो जीरो से π/2 में, वो जीरो से 1.57 तक होगी। तो आप कैलकुलेट कर लो कि इसके बीच में जो वैल्यू इंटीजर आ रही है वो कौन सी आ रही है, जीरो है, ये 1.57। तो इसके बीच में एक वैल्यू आ रही है वो क्या है, वन, राइट। ऐसा क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो बिहेवियर होता है वो इंटीजर के बाद चेंज हो जाता है। इसका मतलब इसके बीच में एक वैल्यू वन भी आएगी। तो वो मतलब मान लीजिए वन यहाँ पे है, तो वो वन जो आपको मिलेगा किसी एक एंगल पे मिलेगा, तो वो मैं मान लेता हूँ ए, राइट। अभी पता नहीं है कौन सा मिलेगा, तो मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ। तो वो तभी मिलेगा जब ये अंदर वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बताओ, वन होगी। इसका मतलब एक्स साइन एक्स क्या होगा बताओ, वन। इसका मतलब साइन एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा बताओ, वन अपॉन एक्स। तो अगर आप यहाँ पे देखो साइन एक्स और वन अपॉन एक्स में, तो साइन एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये जीरो होगा और ये क्या होगा, π/2। लेकिन बाई बराबर वन बाई एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा, राइट। ऐसे ऐसे जाएगा। तो आप देखो ये दोनों पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो जो पॉइंट होगा वो मैं मान लेता हूँ ए है, राइट। तो किसी एक्स इक्वल टू ए पे ये दोनों इंटरसेक्ट करें, इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू ए पे एक्स साइन एक्स जो है वन हो जाएगा। तो एट एक्स इक्वल टू ए पे जो एक्स साइन एक्स की जो वैल्यू है और वन बाई एक्स की वो इक्वल होगी। इसका मतलब एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इसका मतलब ए साइन ए क्या हो जाएगा, वन होगा। अब ये जो ए है वो π/2 से छोटा होगा, इसका मतलब यहीं पे कहीं आएगा ए, राइट, जिसकी वैल्यू हो जाएगी ए पे, वो हो जाएगी वन, राइट। लेकिन अगर आप वन से पहले लोगे, ए से पहले अगर आप देखोगे तो इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स साइन एक्स की है, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी, राइट। तो जीरो रहेगी तो आप क्या करो, इसको जीरो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो रहेगा और जीरो पे जीरो रहेगा और ए तक रहेगा क्या, जीरो ही रहेगा। इसके बाद ए पे तो वन मिल जाएगा, बट ए के बाद जो चलेगा वो क्या चलेगा, ए के बाद भी आपको π/2 तक वन ही मिलेगा, राइट। तो यहाँ तक भी आपको क्या मिलेगा, वन मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक भी आपको वन ही मिल जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ हो गया।
यहाँ डार्क, यहाँ ओपन, और ये डार्क और यहाँ तक चले, राइट, ये भी ओपन। अब क्योंकि ये फंक्शन कैसा है बताओ, इवन है, तो जैसा ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा वैसा ही ग्राफ कैसा होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो एक पॉइंट माइनस से यहाँ भी मिलेगा, तो ऐसा ही सेम ग्राफ आप यहाँ बना दो, यहाँ पे ओपन मिलेगा बट यहाँ पे क्लोज आ जाएगा, और ये यहाँ तक जाएगा -5/2 पर ओपन। तो ये जो ग्राफ है ये बन गया एक्स साइन एक्स का, राइट। अब आप ग्राफ से देख लो कितने डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट आए, दो आए, एक आया एक्स इक्वल टू ए और एक आया एक्स इक्वल टू माइनस ए। तो दो पॉइंट यहाँ से, दो पॉइंट पे ये कैसा है, डिसकंटिन्यूस है। तो डिसकंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस ओवरऑल फंक्शन कैसा हो जाएगा बताओ, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू ए पर और माइनस ए। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट कितने आ गए, दो आ गए। तो डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट थे वो अल्फा थे, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 2 आ गई। अब हमें बीटा और कैलकुलेट करना है। बीटा वो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो अगर आप देखोगे तो इसको मैं फिर से एक बार कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लेंथी होगा, आप देखते रहिए, समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो मैंने फिर से कॉपी कर लिया, अगर आप इसको देखो तो नॉन डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। तो इसका तो ग्राफ हमें पता ही है ये, तो इसकी इसके जो पॉइंट्स होंगे तो वो मैं इस ग्राफ से देख लूंगा। तो अगर आप देखो तो फंक्शन जो है, ये वाला फंक्शन जो है, दो पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, एक्स इक्वल टू ए पर और माइनस ए पे, तो उन पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल भी होंगे। तो दो पॉइंट तो यहाँ से आ गए। अब आप इस पर देखो, अगर आप इस पे देखोगे ये वाले फंक्शन पे, तो इसकी सस्पिशियस पॉइंट दो हैं। एक मॉड एक्स पे आपको जीरो मिल जाएगा, और एक्स माइनस वन पे क्या मिल जाएगा बताओ, वन मिल जाएगा। इसका मतलब सस्पिशियस पॉइंट जीरो और वन है। तो आप एट एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करो। जीरो पे अगर आप देखोगे तो जीरो पर ये वाला फंक्शन कैसा है बताओ, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल है। बट ये कैसा है, डिफरेंशिएबल है। तो ओवरऑल फंक्शन कैसा आ जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। बट ये तो डिफरेंशिएबल है, और उसकी वैल्यू भी क्या है बताओ, जीरो पे जीरो है। तो नॉन डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल, बट डिफरेंशिएबल फंक्शन की जो वैल्यू है वो जीरो है। इसकी वजह से ये पूरा फंक्शन जो है क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा किस पर, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। ठीक है, अब आप देखिए एट एक्स इक्वल टू वन पे, तो अगर आप वन पे देखोगे तो मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन साइन एक्स। तो वन पर ये फंक्शन कैसा है, ये डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल कैसा होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। और ये तो डिफरेंशिएबल है, बट इसकी जो वैल्यू है वन पे वो क्या नहीं है, जीरो नहीं है। इसकी वजह से ये पूरा फंक्शन कैसा हो जाएगा बताओ, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, एट एक्स इक्वल टू वन। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट मिला इससे, एट एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, और यहाँ से आपको दो पॉइंट मिल गए, ए और माइनस ए। और आपको पता ही है कि ये जो वन है और ये एक्स इक्वल टू ए और माइनस ए है, तो ए वाला जो पॉइंट है वो वन तो है नहीं, वन के अलावा है। तो कितने पॉइंट हो गए बताओ, तीन पॉइंट हो गए। कौन कौन से नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का, एक ए हो गया, और एक माइनस ए, और एक वन। यहाँ पर जो ए है वो वन नहीं है, राइट। तो तीन डिस्टिंक्ट यहाँ से पॉइंट हो गए। इसका मतलब बीटा की वैल्यू कितनी होगी, थ्री। और अल्फा की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली थी, टू। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा बताओ, टू प्लस थ्री डेट इज इक्वल टू फाइव। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू। तो इसका जो आंसर है वो फाइव हो जाएगा। थैंक यू सो मच।